बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको एक मरतबा फिर से नेशनल बैंक स्टेडियम कराची से, जहां आज प्रेसिडेंट्स ट्रॉफ़ी राउंड 6 के इस मुकाबले का दूसरा दिन शुरू होने जा रहा है। ये दोनों अंपायर्स इस वक्त मैदान में आते हुए, अंपायर आले हैदर और अंपायर फ़ारूक अली खान। ये मैच है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और इसके साथ साथ इनके सामने जो टीम है वो OGDCL की है। कल टॉस जीतकर OGDCL ने पहले बैटिंग का फैसला किया था। सीधा बॉल था ये आसिफ अफरीदी का, इसे डिफेंड किया हुरैरा ने। इस बॉल को लेग साइड की जानिब निकाल दिया है मोहम्मद हुरैरा ने। फाइन लेग के फील्डर दौड़ते हुए जा रहे हैं लेकिन कोई मौका नहीं उनके साथ। इस 4 के साथ 99 पर पहुंचे। वेरी वेल प्लेड, वेरी नाइस शॉट मोहम्मद हुरैरा 99 पर। एक बार फिर से सिमिलर काइंड ऑफ बॉल और उसी तरह की डिलीवरी, और अब हुरैरा को मिलेगा सिंगल और इसी के साथ 11वीं सेंचुरी अपने फर्स्ट क्लास कैरियर की। और दोनों हाथ हवा में बुलंद किए हुरैरा ने और अपनी टीम से एप्रिसिएशन वसूल करते हुए, और यकीनी तौर पे हेलमेट उतार के सजदा भी करेंगे, अपने पार्टनर से दाद वसूल की। और वेरी वेल प्लेड मोहम्मद हुरैरा, कमाल कर दिया आपने। यहाँ सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले इस नौजवान की ये 11वीं सेंचुरी इस फॉर्मेट में एज एन ओपनर। बड़ा ही शानदार इनका रिकॉर्ड रहा है, 45 से ऊपर की इनकी औसत है इस फॉर्मेट में। और क्यों है वो उन्होंने आज साबित किया कि जब इन्हें मौका मिलता है तो वो मौका जाने नहीं देते, मौका गवाते नहीं हैं। और जी हाँ, यहाँ पर निकल कर चार्ज किया है। छक्का तो नहीं होगा लेकिन चौका जरूर मिलेगा। यहाँ पर 144 पर पहुंचे इस हिट के साथ अब्दुल्ला फजल। ओवर मुकम्मल हुआ यहाँ पर। इस बॉल को खेला लेग साइड पर और इसी के साथ अब्दुल्ला फजल ने अपना 150 मुकम्मल किया। बाउंड्री भी स्कोर की, 153 पर पहुंचे। 197 गेंदों का सामना किया है इन्होंने और बहुत ही शानदार इनिंग्स इनके बल्ले से निकलते हुए। ये यादगार इनिंग्स है क्योंकि अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं। और ये 150 करते ही फ्लिक किया टांगों के ऊपर से और गेंद गई बाउंड्री के बाहर एक बाउंस के बाद। वेरी वेल प्लेड अब्दुल्ला फजल, क्या कॉन्फिडेंस छलक रहा है हर शॉट में इनके। इस बॉल को सीधा खेल दिया निहायत ही उम्दा अंदाज से। क्या ही शानदार ये शॉट था मोहम्मद हुरैरा की जानिब से। जी हां, इस बार है हुरैरा और हुरैरा ने भी इस बॉल को लेग साइड पर निकाला है, फील्डर वहां पर मौजूद और ये कैच उन्होंने कर लिया। और यहां पर मोहम्मद हुरैरा की इनिंग्स इख्तिताम को पहुंची। बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल था, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा शाजिब, कल से अभी तक हुरैरा ऑन दी अप खेलते हुए नजर कम आए थे और ये 2 ही शॉट इन्होंने ऑन दी अप खेले। एक पे चौका लग गया लेकिन दूसरे पे डिसीव हुए और एक सॉफ्ट डिसमिसल मिड ऑन पे। जी हाँ, 198 रन की, बल्कि 274 रन की पार्टनरशिप इन दोनों के दरमियान हुई। और क्या ही उम्दा और शानदार ये पार्टनरशिप थी। 110 रन बनाकर हुरैरा वापस जा रहे हैं। इस बॉल को ड्राइव कर दिया आलीशान ने। फील्डर ने डाइव जरूर लगाई थी लेकिन रोकने में कामयाब नहीं रहे। पहला चौका आलीशान के बल्ले से निकलते हुए निकलकर इसे चार्ज किया अब्दुल्ला फजल ने। क्या ही उम्दा स्ट्रोक था ये, क्या ही उम्दा हिट थी ये अब्दुल्ला फजल की जानिब से। वेरी वेल डन अब्दुल्ला, क्या बात है। नेक्स्ट बॉल के ऊपर करेंगे और एक बार फिर पुल किया है और ये भी गैप में है और ये भी चौका। फील्डर सिर्फ एक्सपेक्टेटर बन के बॉल को जाते हुए देख रहा है और अब्दुल्ला फजल 2 on 2, वेरी वेल प्लेड। और ये आगे निकल के चार्ज किया है और इस बार ये बताया उन्होंने कि बेशक कद छोटा है लेकिन शॉट बड़ा मारना आता है मुझे। इस बॉल को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला है। 4 रन यहां पर हासिल हो जाएंगे। ये बेहतर शॉट था, ये बेहतर प्लेसमेंट थी। बॉल उन्हें उनकी रीच में, उनके स्लॉट में मिल गई थी। इस बार बड़ी हिट मारी है और सीधा बॉल गई फील्डर के हाथ में। अब्दुल्ला फजल को जाना होगा। वेरी वेल प्लेड अब्दुल्ला फजल, बट अनफॉर्चुनेटली 18 रन दूर थे सिर्फ अपनी डबल सेंचुरी से और पहली डबल सेंचुरी हो जाती उनकी, लेकिन अनलकी रहे और बार बार हिट मारने की कोशिश कर रहे थे जिसका हमें अंदाज़ा था कि ये आउट हो सकते हैं। इस तरह थोड़ा सा सब्र करते, अगर सब्र का दामन ना छोड़ते
तो 200 भी कर जाते, लेकिन क्रिकेट है। वेरी वेल प्लेड है अब्दुल्ला, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 182 रन बनाए, अपनी टीम को विनिंग पोजीशन में लाके खड़ा किया, 250 रन की लीड भी करवा दी है। इस बॉल को पुल कर दिया, शॉर्ट अप लेन गेंद था और अपने छोटे कद का एक बार फिर से फायदा उठाया अली शान ने। नाइसली प्लेड, इस बार कट किया है पॉइंट की तरफ और ये 4 मिल जाएगा अली को। बॉल तेजी के साथ बाउंड्री के बाहर, आउटफील्ड बहुत तेज है आज के दिन इस ग्राउंड की। इस बॉल को कट किया रमीज अजीज ने, बॉल गई थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। निहायत ही उम्दा स्ट्रोक रमीज अजीज के बल्ले से निकलते हुए यहां पर। यह अच्छा बॉल था, एंगल के साथ पड़कर अंदर की जानिब आया, लेकिन रमीज यहां पर बच गए और सेशन भी इख्तिताम को पहुंचा। अंपायर्स ने बेल्स ऑफ कर दी और लंच ब्रेक का ऐलान कर दिया। ये बैटिंग कार्ड आपके सामने, अब्दुल्ला फजल शानदार 182 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद हुरैरा ने 110 रन बनाए। सरदार हसन रजा कप्तान कल ही आउट हुए थे। अली शान 32 और रमीज अजीज 9 रन पर इस वक्त नॉट आउट है। ये बॉलिंग कार्ड आपके सामने, मोहम्मद आमिर खान ने 2 विकेट हासिल की, जबकि आदिल अमीन ने एक बड़ी विकेट हासिल की अब्दुल्ला फजल की। इसके अलावा कोई भी बॉलर खातिर का परफॉर्मेंस नहीं दिखा सका। और यहाँ पर इस बॉल को खेला अली शान ने, जो कि 32 पर मौजूद हैं। 70 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। इस बॉल को लेग साइड पर खेले, क्या ही शानदार कैच यहां पर मुकम्मल किया। जबरदस्त कैच यहां पर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये फील्डिंग सिर्फ इंग्लिश क्रिकेट या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में ही नजर आती है। पाकिस्तान और एशिया की कंट्रीज में इस तरह की फील्डिंग, इस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डिंग देखने में बहुत कम आती है। सरवर आफरीदी थे ये फील्डर, जिन्होंने हवा में जाकर फुर्ती के साथ बॉल को ग्रैब किया और क्या एक एक्सेप्शनल यंगस्टर्स के लिए एक मिसाली कैच पकड़ने में कामयाब हुए, जिसको देखकर कोचेस सिखा सकते हैं कि एक अच्छा डाइविंग कैच क्या होता है। वेरी वेल डन। मुश्ताक की अंदर आती हुई बॉल को कट करना चाहते थे, लेकिन मुश्ताक यहां पर विकेट ले उड़े, बोल्ड कर दिया। यही एबिलिटी, यही स्पेशलिटी है मुश्ताक की। बॉल को अंदर लाए, रमीज कट करने चले गए थे, लेकिन अपनी विकेट गवा बैठे। जी हाँ, इनसाइड एज और बॉल सीधा स्टंप्स पे 1 बाउंस के बाद लगा जाके और बोल्ड कर दिया उनको मुश्ताक ने। वेरी वेल डन, एक बड़ी विकेट हासिल की है। विकेट का सिलसिला जारी हो गया लंच के ब्रेक के बाद। ये एज हुआ यहां पर और ये कैच मुकम्मल कर लिया सेकंड स्लिप के फील्डर ने। बैक टू बैक विकेट्स फ्रॉम मुश्ताक कलोड़ो। जी हाँ, जैसा मैंने मेंशन किया था शाहजेब, लंच ब्रेक के बाद विकेटों का सिलसिला वो बॉल बाय बॉल, ओवर बाय ओवर चलता ही जा रहा है। 3 विकेटें खो दी हैं एसबीपी ने, अपनी 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स। कासिम अकरम पहली ही गेंद पर मुश्ताक की ब्रिलियंट बॉलिंग का सामना करते हुए आउट हुए और पेविलियन को वापस बगैर कोई रन बनाए। क्या खूबसूरत आउट स्विंगिंग बॉल था, हल्का सा स्विंग हुआ, डिसीव किया कासिम को और एक आसान कैच सेकंड स्लिप में। कासिम पहली ही गेंद पर चलते बने बोझल कदमों के साथ ये ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे हैं। अपनी बारी के लिए उन्हें बड़ा वेट करना पड़ा, लेकिन जब बारी मिली तो पहली ही गेंद पर चलते बने। ऊपर चली जाएगी और ये सॉलिड अंदाज, क्या ड्राइव किया है। काशिफ भट्टी थे इस दफा, प्रॉपर मिडिल, प्रॉपर टाइम, एक्स्ट्रा कवर पे चौका। बहुत अच्छा बॉल, लेकिन कीपर की एफर्ट के बावजूद भी उनके नीचे से ये गेंद निकल गया और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। 4 रन देने पड़ेंगे ओपोनेंट टीम को। डाउन द लेग साइड, ये वेस्ट ऑफ द डिलीवरी थी और उसका बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि 2 बाई के 4 आ चुके हैं कीपर की तरफ से। ये बड़ा आउट होगा, इसमें एम्पायर बिल्कुल भी टाइम नहीं लेंगे और बॉलर को पीछे मुड़ने की जहमत भी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन 4 विकेटें आमिर ने अपने नाम पर कर ली हैं और 5वीं विकेट मिलनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त इस इनिंग के सबसे बेहतरीन
बॉलर वो साबित हुए हैं, तो 5 विकेट लेना बनता है। 4 फॉर तो हो गया है उनका, और क्या खूबसूरत बॉल किया है, पेस से और स्विंग से बीट किया, और एम्पायर ने बिल्कुल भी नहीं सोचा, क्योंकि सोचने वाला आउट ये था ही नहीं, प्लम इन फ्रंट था। यहाँ काशिफ भट्टी 7 रन बनाकर वापस लौटे। 11 गेंदों का उन्होंने सामना किया था, आमिर का शिकार बने, एलबीडब्ल्यू आउट हुए। इसलिए नाइसली बॉल और नाइसली ड्राइव्ड, क्या बात है, बेहतरीन शॉट, कवर के ऊपर 4 मारा है गाजी गौरी ने, ब्रिलियंट शॉट के साथ ओवर मुकम्मल किया। 377 फॉर 7, फ्लिक किया मिड विकेट, और एक 4 और मिलेगा गाजी को। क्या बात है, बहुत ही शानदार बैटिंग, एग्रेसिव इंटेंट शो कर रहे हैं, टांगों पे आया हुआ कोई भी गेंद छोड़ नहीं रहे, पनिश कर रहे हैं बार बार। और यहां पर बोल्ड कर दिया मुश्ताक ने, अपनी तीसरी विकेट लेने में कामयाब रहे। सीधी डिलीवरी थी, इसे उठाना चाहते थे नियाज, लेकिन कामयाब नहीं हुए। मुश्ताक बखूबी कामयाब हुए, अंदर की जानिब ये बॉल आया था और बोल्ड कर दिया। क्या बेहतरीन बॉल किया है मुश्ताक ने, अंदर आता हुआ गेंद था, स्टंप्स को बेल्स को ले उड़ा, और नियाज को वापस जाना होगा पेविलियन। 8 खिलाड़ी आउट हो गए, 388 रन है एसबीपी के, 312 की लीड है, और नियाज ने 7 गेंदों का सामना किया, 5 रन भी बनाए अपनी टीम के लिए। एक और अच्छा बॉल, और यहां पर एक और विकेट मुश्ताक के नाम होते हुए हारून अरशद ने इस कैच को मुकम्मल किया। चौथी विकेट मुश्ताक की, दे रहा है दुरुस्त आए। क्या बात है, ब्रिलियंट बॉलिंग बाय मुश्ताक कलोड़ो। अब तो ऐसा लगता है कि ये कंपटीशन हो गया है कि दोनों में से पहले 5 आउट कौन करेगा। एक्सीलेंट बॉल, परफेक्ट लाइन, परफेक्ट लेंथ, एज लगा, गली में बॉल किया एज लगने के बाद, और एक आसान कैच, सिराजुद्दीन को जाना होगा बगैर कोई रन बनाए। 388 पे ये नवा नुकसान यहां पर उठाना पड़ा है स्टेट बैंक को। एक मरतबा फिर से इसे हिट लगाई थी, और यहां पर आउट हो गए। 5वीं विकेट मोहम्मद आमिर खान की, शानदार स्पेल ये मोहम्मद आमिर का। यहां पर ओजीडीसीएल की जानिब से गाजी गौरी चाहते थे कि इस बॉल को बाउंड्री की जानिब पहुंचाए, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में दे बैठे। यूं 388 पर यह इनिंग्स मुकम्मल हुई। स्टेट बैंक की 312 रन की लीड लेने में कामयाब रहे। इस पहली इनिंग्स में यह बड़ी लीड है। बैटिंग कार्ड आपके सामने, 182 रन अब्दुल्ला फजल ने बनाए, मोहम्मद हुरैरा ने सेंचुरी स्कोर की, 33 रन अली शान के नाम रहे, लेकिन इसके अलावा हैरानकुन तौर पर कोई बैटर खातिर का कारकर्दगी नहीं दिखा सका इस बैटिंग लाइनअप में। ये बॉलिंग कार्ड आपके सामने, 5 विकेटें मोहम्मद आमिर खान के नाम 95 रन देकर, जबकि इनके बॉलिंग पार्टनर मुश्ताक अहमद कलोड़ो ने 93 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। 1 विकेट आदिल अमीन के भी हिस्से में आए, 19 एक्स्ट्रास भी शामिल थी इस 388 के टोटल में। विकेटों में आता हुआ बॉल था, इसे सॉलिड अंदाज से डिफेंड किया अली इमरान ने। और नियाज जो है बॉल करने के बाद फॉलो थ्रू में अली इमरान तक पहुंच गए थे, और जरूरी भी है। नाइसली प्लेड, इमामुल हक का टिपिकल कट शॉट, पहला चौका इमामुल हक के नाम। चौके के साथ अपनी इस मैच के पहले रन्स इनके बल्ले से निकले। यहां पर आउट दे दिया, इमामुल हक कॉट बिहाइंड हो गए। दैट इज 2 on 2। पहले भी प्लम्ब इन फ्रंट था, और ये तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इस बार एम्पायर ने फैसला किया कि ये आउट होगा। पिछली बार शायद थोड़ा सा उनको नहीं समझ में आ रहा था, हो सकता है उनके दिमाग में होगा कि डाउन द लेग साइड थी, इसलिए फेवर किया, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया बैटर को, लेकिन इस दफा कोई गुंजाइश नहीं थी। प्लम्ब इन फ्रंट थे, टो पर लगी थी सीधा ऑफ स्टंप के सामने। जी हाँ, टो पर लगी थी। मुझे ऐसा लगा एक पल के लिए कि जैसे इनसाइड एज हुआ है, कॉट बिहाइंड हुए हैं, लेकिन रिप्ले में ये चीज वाज़ेह होते हुए कि टो पर लगी थी, प्लम इन फ्रंट हो गए थे, और कोई चांस ही नहीं था कि अंपायर इसे नॉट आउट देते। क्या बॉलिंग कर रहे हैं शाहजेब सिराज, मतलब आउटस्टैंडिंग। इतना शार्प स्विंग कर रहे हैं पेस के साथ कि इमामुल हक जैसे प्लेयर को बीट करना मैं नहीं समझता, क्योंकि मजाक बात है, बड़े प्लेयर हैं। गुड शॉट, ये पॉइंट के ऊपर, बल्कि कवर के ऊपर, पटाखा शॉट कहते हैं जिसको,
अली इमरान की तरफ से सॉलिड आवाज आई बल्ले से, स्वीट मिडिल हुआ। नियाज एक बार फिर से लंबी बॉलिंग करते हैं नियाज। ये बॉल अच्छा कैरी किया और थ्रू द स्लिप्स चला गया। एक चौका मिल जाएगा हारून को यहां पर। जी हाँ, नियाज खासे डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हैं यहाँ पर। नियाज बॉल को भी ऑफ साइड में प्लेस किया, लेकिन कप्तान सरदार हसन रजा वहां पर मौजूद थे और अंपायर का इशारा टी ब्रेक। 8 विकेटें आई इस दूसरे सेशन में आज के दिन के। बैटिंग कार्ड आपके सामने 29 पर 1। अली इमरान नॉट आउट खड़े हुए हैं 9 रन्स पर, जबकि इमामुल हक 9 रन्स ही बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। कुछ तबीयत भी उनकी नासाज लग रही थी, जबकि हारून रशीद 9 रन्स पर नॉट आउट खड़े हुए हैं। सिराजुद्दीन ने 1 विकेट हासिल की 7 रन्स देकर 4 ओवर्स में। नियाज खान और काशिफ भट्टी अब तक कोई विकेट हासिल नहीं कर सके। सकलैन नवाज का पहला ओवर और यहाँ पर एज हुआ, लेकिन कैरी नहीं हुआ। एक रन यहाँ पर हासिल हो गया हारून रशीद को। पहला ही बॉल शानदार और जबरदस्त था। आगे का बॉल था, पैर रख के बड़ी हिट लगाई, लेकिन ड्राइव किया है बॉल को। ऑन दी अप नहीं खेले, तेजी के साथ कवर पे चौका मारा है। ये आगे का बॉल था और उसके साथ ही साथ सिमिलर शॉट एक्शन रिप्ले था। ये 2 बॉलों पहले जो ड्राइव खेली थी उम्दा, उसी की तरह शानदार ड्राइव एक बार फिर से कवर की तरफ अली इमरान की। ब्यूटीफुल शॉट और ये अच्छा बॉल, यहां पर कैच हो सकता था। शार्प चांस था स्लिप के फील्डर के पास। कैच ड्रॉप किया और 4 रन्स भी यहां पर हो गए। बड़ी अपील और ये विकेट। जिस तरह की बॉलिंग कर रहे थे शाहजेब, मैंने आपसे कहा था यही ब्रेक थ्रू दिलाएगा इस टीम को। वेरी वेल बोल्ड। क्या बात है कासिम अकरम, जवाब नहीं है आपका। ये खूबसूरत बॉल का रिप्ले देखें, क्या बीट किया है, डिस्ट्रैक्ट किया है, थोड़ी सी वेरी की बॉल को पकड़ के किया, मतलब छोड़ कर किया, थोड़ा सा टाइम दिया बॉल को, बैटर को उसकी पेस से डिस्ट्रैक्ट किया और हल्का ब्रेक हुआ। शानदार डिसमिसल, कोई डाउट ही नहीं था इस आउट में। 27 रन्स बनाए, 49 गेंदों का सामना किया अली इमरान ने। आते ही विकेट भी ले ली पहले ही ओवर में। अब दूसरे ओवर में है अपने रिवर्स स्वीप करने की कोशिश, और ऐसी शानदार कोशिश थी कि 4 रन्स ले उड़े हारून। यहां पर बड़ी चालाकी के साथ बैटिंग कर रहे हैं हारून रशीद। स्वीप किया इसको लंबे हाथ के साथ और रिजल्ट होगा चौका। वेरी वेल प्लेड उमर सिद्दीक। इस बॉल को स्वीप कर दिया उमर सिद्दीक ने। बॉल फाइन लेग बाउंड्री की जानिब जाते हुए 4 रन हासिल हो गए। ये उम्दगी के साथ खेला हुआ स्ट्रोक था उमर सिद्दीक का। यहां पर एज किया और ये कैच भी शायद गिरा बैठे। 4 रन हासिल हो गए। एक और अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी। यहां पर निकलकर इसे चार्ज किया और आउट हो गए। कासिम अकरम को कैच थमा बैठे मिड ऑफ की पोजीशन पर। हारून रशीद फील्डर को क्लियर करना चाहते थे। ये होता है शाहजेब लगातार एक ही चैनल पे बॉल करने का नतीजा। हारून रशीद जो दर्द सर बन चुके थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम के लिए, उनसे छुटकारा पाया। काशिफ भट्टी ने एंड चेंज हुआ, 1 ओवर लगा और दूसरे ओवर में निकल के खेले अपने गेम प्लान से हटकर और सीधा कैच थमा बैठे कासिम अकरम को। एक बड़ी कामयाबी मिली स्टेट बैंक को। जरूरत नहीं थी इस शॉट की। यहां पर अच्छा खेल रहे थे हारून रशीद। विकेट पर ज्यादा से ज्यादा देर स्टे करना था इन्होंने, लेकिन अपनी विकेट यहां पर गवाकर चले गए। इस बार चलाकर खेला है मिड विकेट रीजन पे, कोई फील्डर नहीं था। बड़ी आसानी के साथ उमर सिद्दीक ने हाथ खोले और चौका हासिल किया। एज लगा और ये आउट। कासिम अकरम एक और विकेट लेने में कामयाब। बहुत देर से जिसकी कोशिश में लगे हुए थे, लगाया उनको लेफ्ट हैंडर्स के लिए गया था, लेकिन वो दोनों राइट हैंडर्स को आउट करने में कामयाब हुए। वेरी वेल बॉल कासिम, और क्या खूब कैच हुआ है फर्स्ट स्लिप के अंदर। क्या खूबसूरत एज लगा है। ब्रेक पर आदिल, लेकिन ब्रेक ज्यादा हुआ नहीं, बाहरी किनारा लगा बल्ले का और क्या शानदार कैच मेरे टीम मेट रमीज अजीज ने ग्रैब किया। वेरी वेल डन। और यूं आदिल अमीन की इस इनिंग्स का खात्मा हुआ। 2 रन उन्होंने बनाए
29 गेंदों का उन्होंने सामना किया और यूं ही दोनों बैटर्स कंफर्टेबल नजर आने लगे थे, वहीं पर कासिम अकरम ने यह वाइटल ब्रेक थ्रू प्रोवाइड किया अपनी टीम को। कट किया इसको, एज लगा था लेकिन दूसरी स्लिप की जरूरत थी यहां पर और 4 मिल जाएगा यहां उमर सिद्दीक को एक और। ये बड़ी अपील और बोल्ड कर दिया यहां पर, उमर को जाना होगा, कासिम अकरम कमाल कर दिया। शोएब अख्तर वाला सेलिब्रेशन, जैसे शोएब अख्तर ईगल बनके आउट करके सेलिब्रेट किया करते थे, वही सेलिब्रेशन कासिम अकरम की तरफ से और बनता भी है। क्या खूब बॉल किया है, दिखाया ब्रेक लेकिन बॉल रहा सीधा और डिसीव किया, कोई ब्रेक नहीं था इस बॉल में उमर को और डंडे हो गए। 6 विकेटें इनकी इस मैच में हो चुकी हैं। एक दफा फिर से ही वो मंजर पढ़कर अंदर की जाने बॉल आया था, बैट और पैड के दरमियान गैप बना था और बॉल जाकर सीधा स्टंप से टकराया। उमर सिद्दीक अपनी विकेट गवा बैठे सेट होने के बाद। क्या ही आउटस्टैंडिंग बॉल था ये कासिम अकरम का। बहुत अच्छा बॉल, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं। मिड ओवर था ये रमीज का पहला ही और आज के दिन का इख्तिताम एम्पायर्स कॉल स्टंप्स। जी हाँ, अली इमरान 27 रन बनाकर आउट हुए। 9 रन इमामुल हक ने बनाए। हारून अरशद 35 रन बनाकर आउट हुए। वेल सेटल्ड हो गए थे लेकिन अपनी विकेट गिफ्ट कर बैठे। इसके बाद उमर सिद्दीक भी आउट हुए, कासिम अकरम का शिकार बने, अपनी विकेट आदिल अमीन ने भी गवाई। दानिश अजीज इस वक्त नॉट आउट है, 6 रन पर 28 गेंदें उन्होंने खेली हैं, जबकि जवाद अली ने कोई रन नहीं बनाया, 17 गेंदें खेली हैं। बॉलिंग कार्ड आपको दिखाते हुए 3 विकेटें कासिम अकरम ने हासिल की 42 रन देके, जबकि 1 विकेट काशिफ भट्टी और 1 विकेट सिराजुद्दीन हासिल करने में कामयाब रहे हैं। 4 एक्स्ट्रास भी शामिल 125 में। ये मैच समरी, ओजीडीसीएल ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था। 76 रन बनाए थे अपनी पहली इनिंग्स में सिर्फ। नियाज खान ने 5 विकेटें हासिल की थी। जवाब में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम 388 रन बनाने में कामयाब हुई थी। 93.2 ओवर्स में अब्दुल्ला फजल के शानदार 182, जबकि मोहम्मद हुरैरा के 110 रन की आउटस्टैंडिंग इनिंग्स। 5 विकेटें वहाँ पर भी हासिल की गई थी। मोहम्मद आमिर खान की जानिब से 4 विकेटें मुश्ताक अहमद कलोड़ों ने हासिल की थी। जवाब में ओजीडीसीएल की टीम एक मरतबा फिर से मुश्किलात का शिकार, 125 पर 5 विकेटें अपनी गंवा चुके हैं। कासिम अकरम ने 3 विकेटें हासिल की हैं। तो यूं ये दूसरे दिन का खेल अपने इख्तिताम को पहुंचा। कल तीसरे दिन में आपको एक मरतबा फिर से ज्वाइन करेंगे नेशनल बैंक स्टेडियम कराची से। तब तक इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।